गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब भाई दूज हो गया तो अब त्योहार खत्म। लेकिन एक त्योहार है जो हम सारी जिंदगी मना सकते हैं, सारा साल मना सकते हैं, और वो त्योहार है गुरु जी के सत्संग। आज गुरु जी का थॉट ऐसी संगत के लिए है जो सोचती है कि पता नहीं गुरु जी मेरी तरफ देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे, पता नहीं गुरु जी मेरे को ब्लेस कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, इतने लोगों की बातें सुन रही हूँ, इतना कुछ देख रही हूँ, तो क्या गुरु जी मेरी तरफ देख रहे हैं? अगर आप वो संगत हैं जो ऐसा सोच रही हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सबकी बातें पूरी हो रही हैं, मेरी भी हो जाएंगी क्या? क्या मेरे ऊपर भी गुरु जी की मेहर भरी दृष्टि होगी, मेहर भरा हाथ मेरे सिर पर होगा, और क्या मेरा भी कल्याण होगा? मैं गुरु जी की नई संगत हूँ, मैं गुरु जी की पुरानी संगत हूँ। कुछ भी इस तरह का भाव आपके चाहे अगर मन में आ रहा है तो आज का सत्संग आपके लिए है। गुरु जी आपको चुनते हैं क्योंकि उन्होंने आपका कल्याण करना होता है। आप अपनी मर्जी से गुरु जी की संगत नहीं बनते जब तक गुरु जी ना चाहें। और गुरु जी जब आपको अपनी संगत बनाते हैं तो वो इसीलिए बनाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो उथल पुथल हो रही है, आपकी ज़िंदगी में जो एक तरह से परेशानियां आई हुई हैं, जब बहुत बहुत अपने आप को ऐसा महसूस करें कि बस अब तो मैं और नहीं सह सकता, यकीन माने वो गुरु जी होते हैं जो आपको नींबू की तरह निचोड़ रहे होते हैं। आप उस परेशानी में या आप उस दुख को, परेशानी को शुक्राना करा करें कि आपके अंदर इतनी शक्ति पैदा कर देते हैं गुरु जी कि आप उसको सहन कर सकें। गुरु जी का नाम लेते लेते, गुरु जी का मंत्र जाप करते करते, फिर जब आप दिखा देते हो ना कि भाई मैं तो गुरु जी की संगत हूँ और मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मैं ये बर्दाश्त कर लूँगा, तो वो टाइम होता है आपका गुरु जी के टेस्ट में पास होने का। अगर आपको लगता है कि मैं गुरु जी की संगत हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, तो यकीन माने अगर आपके अंदर ये भाव है तो गुरु जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, गुरु जी का मेहर भरा हाथ आपके सिर पर है। इधर उधर देखने की, सोचने की जरूरत ही नहीं। संगत जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम परेशानी में होते हैं, जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, जब हम हमारे हाथ में कोई का मतलब कोई भी चीज़ हम हमारे हाथ में नहीं रह जाती, कुछ भी नहीं हम कर सकते, तो यकीन माने छोड़ दिया करो गुरु जी पे, क्योंकि गुरु जी जब करेंगे तो वो आपके हक में करेंगे। और आज गुरु जी का यही थॉट है कि सारा फैसला तेरे हक में होना है। जिस भी चीज़ के फैसले की आप इंतज़ार कर रहे हो वो सब आपके हक में होना है। गुरु जी की करनी पर विश्वास करें। किसी चीज़ में देर लग रही है तो वो आपके भले के लिए लग रही है। किसी चीज़ को अगर आप पाना चाह रहे हैं पर आप पा नहीं पा रहे हैं तो वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। कोई चीज़ अचानक से आपको मिल गई है जिसकी आपको इच्छा भी नहीं थी, तो वो आपके अच्छे के लिए मिली है। हमेशा अच्छा सोचें कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, पॉजिटिव सोचिए। ऐसा क्यों सोचते हो कि इससे हमेशा बुरा ही होगा, नेगेटिव होगा? ऐसा मत सोचा करो। जैसा सोचोगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। संगत जी, मेरा नाम दीपा छिब्बर है। मेरे जो गुरु जी का ये चैनल है उसका नाम पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर है। मैं हमेशा हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि अगर गुरु जी के चैनल से जुड़ने के बाद आप थोड़े से भी पॉजिटिव हुए हो, थोड़ा सा भी आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया है, थोड़ा सा भी आपके स्वभाव में और आपको लगता है कि ये बदलाव मैंने ये सत्संग सुनते सुनते करे हैं, तो यकीन माने आप गुरु जी की बहुत प्यारी संगत हो। आप वो संगत हो जो अपने आप को दुख देकर, अपने आप को कष्ट देकर, क्योंकि जब आपको गुस्सा आया होता है और आपने वो गुस्सा पी लिया होता है, वो भी एक कष्ट होता है अपने ऊपर, कि आप सामने वाला आपको कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है और आप बोल नहीं पा रहे हो। क्यों? आपको गुरु जी की आप संगत और गुरु जी की बात याद है कि मैं तेरे आसपास हूँ हर समय। तू परेशान होती है तो मैं भी परेशान होता हूँ। कोई तुझे कुछ बोलता है तो वो मुझे पहले लगता है, क्योंकि मैं तेरे आगे खड़ा हूँ। ये सच्ची है।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਡਰਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਪਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, बर्दाश्त करते रहो कि मैं हिंदी में ही बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारी संगत को पंजाबी नहीं आती है, वो बाद में पूछते भी हैं। गुरु जी कहते तुहाडे, देखिए निकलता पंजाबी में ही है कि तुहाडे अगे मैं खड़ा ते तुहाडे तक मैं कोई चीज़ पहुँचण नहीं देनी जिहड़ी गलत है। तुसी मेरी संगत हो, एवें मेरी संगत नहीं मैं तुहानू बनाया होया। बहुत लोकी ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਸਾ ਆਣੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਜਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਕੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਏ, ਸਹਿਨ ਕਰਦੀ ਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਅਕੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਅੱਜ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ। संगत जी आज सच बताऊँ मेरे ऐसे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि गुरु जी कहते कि मैं हर संगत, हर सच्ची संगत के आसपास हूँ और इन तक कोई चीज़ बुरी आने नहीं देता, लेकिन मैं चाहता हूँ ये भी अपने से कोई बुरी चीज़ किसी के लिए ना निकाले, खुश रहे। बहुत नैगेटिविटी है इन्हां दे उत्ते, बहुत लोकी सड़दे ने, लेकिन की कर लैणगे जदों तुहाडा प्यो तुहाडे नाल है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ नहीं पहुँचण देवांगा, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ गुरु ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आशीर्वाद है। तो चलिए संगत जी, आज तो गुरु जी ने इतना आशीर्वाद दे दिया, इतना मेरा दिल खुश हो गया कि वाकई अगर आप ये चीज़ फील करें कि आप हमेशा गुरु जी का जब भी आप परेशानी में होते हैं तो आपको ये विश्वास होता है कि मैं गुरु जी का नाम लूँ। क्यों होता है ये विश्वास? कि आपको लगता है ना कि मैं ये नाम लूँगा मेरा ये काम हो जाएगा, इसका मतलब गुरु जी मुझे सुन रहे हैं। ये थोड़ा ना कि सिर्फ प्रेयर के टाइम में गुरु जी सुनेंगे आपको, आपकी मर्जी थोड़ा ना चलेगी। गुरु जी तो 24 घंटे आपके आसपास है, पता नहीं किस पल आपको ज़रूरत पड़ जाए उनकी, पता नहीं कौन से मिनट में आप गुरु जी का नाम लेना शुरू कर दें। तो गुरु जी तो हमेशा आपकी तरफ देखते हैं कि कब ये मेरा नाम लेगा, कब मैं इसको ब्लेस करूँगा। तो ध्यान रखिए कि गुरु जी हर समय आपके आसपास हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी, नहीं बोलनी जिससे कि सामने वाले तक तो वो चीज़ पहुँचे ना पहुँचे, गुरु जी से टकरा के वापस आपको ना मिले। कमेंट्स में लिखिए कि आपको मेरी इस बात से क्या सबक मिला और आप अपनी एक कौन सी बुरी आदत छोड़ेंगे। छोड़नी पड़ेगी आज, क्योंकि आज गुरु जी आपको देख रहे हैं। आप कहते हो ना गुरु जी आप हमारी सुनते हो कि नहीं सुनते, हमें देखते हो नहीं देखते, तो आज गुरु जी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो कमेंट्स में लिखिए कि आप कौन सी अपनी एक आदत छोड़ोगे।
ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये आदत, जैसे आपको कोई गुस्सा करता है और आपको गुस्सा आ जाता है ना, आप लिखो मैं आज से गुस्सा नहीं करूँगा, तो उसमें क्या होगा, जब आपको गुस्सा आ रहा होगा, आप गुस्सा कर रहे होगे ना, एकदम से आपको गुरुजी याद आएंगे, अरे गुरुजी मेरे सामने है, मैं कैसे गुस्सा करूं। उस समय आप गुरुजी को याद करोगे और गुरुजी उस इंसान को आपके फेवर में कर देंगे जो इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है। करके देखिए, हैरान हो जाएंगे आप। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक बड़ी प्यारी चीज़ दिखाने जा रही हूँ, एक आंटी जी की। वैसे तो मेरे पास रोज ही इतने सत्संग आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, आज मैं कुछ मैसेज आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, ज़रूर करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो चैनल के जो वीडियो होंगे, शॉर्ट्स होंगे, लाइव होंगे, वो एकदम से आपके पास आ जाएंगे। इसका कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का। और मैं तहे दिल से शुक्राना करूंगी उन संगत का जो इन्होंने मेंबरशिप ली हुई है, क्योंकि जो संगत मेंबरशिप लेती है तो वो एक विश्वास दिलाती है उस चैनल को, कि उनको विश्वास है कि ये चैनल उनके लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। सर्जरी ठीक करने के लिए मेरे गुरुजी महाराज को धन्यवाद। डॉक्टर केवी डॉक्टर मेरे गुरुजी की शुक्राना जी। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं आंटी जी कम है। मेरी बड़ी मम्मी का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया। कल 16 अक्टूबर था को यानी गुरु जी का 7 नंबर की ब्लेसिंग, और आज होश में भी आ गई हैं। दीपा आंटी जी आपका दिल से शुक्राना जी, आपने बोला था वैसा ही किया। गुरु जी के स्वरूप को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले उनके माथे में रखा जी, और हम सब ने घर में रखकर मंत्र जाप किया। अब वो खतरे से बाहर है, सिर्फ गुरु कृपा और संगत की प्रार्थना से। दीपा आंटी जी आपका भी शुक्राना कि आपने मैसेज का रिप्लाई किया, थैंक यू आंटी जी। देखिए, इनकी बड़ी मम्मी को एकदम से सडनली घर पे कुछ हेडेक हुआ या चक्कर आए और फटाफट डॉक्टर के पास ले गए, और इन्होंने मुझे बड़ा एक मैसेज लिखा कि आंटी प्लीज़ मैं बात करना चाहती हूँ। लेकिन मैं, आपको पता है मैं बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन गुरुजी की आज्ञा होती है कि फटाफट मैसेज पढ़। और वो मैसेज पढ़ा मैंने, तो मैंने उनको रिप्लाई करा कि वो कहती हैं कि डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है, हम हॉस्पिटल लेकर आए हैं। तो मैंने उनको बोला जो गुरुजी ने आज्ञा दी वो इनको बोला कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जबकि जो ब्रेन की सर्जरी होती है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। पर जो उनको, क्योंकि वो वहाँ से बहुत दूर थी, मैंने उनको कहा उनका ऐसे कर दो, उन्होंने कहा मैं बहुत दूर हूँ, पर मैंने कहा जो भी उनके पास है उनसे ये आप करवा दीजिए, गुरुजी की आज्ञा है। और फिर उनका ये रिप्लाई आया है, तो मुझे लगा मैं आप सबके साथ ये शेयर करूं। इसको शेयर करने का मैं क्यों कर रही हूँ, मैं वो आपको उसका कारण बताती हूँ। कि आप लोग कहते हो ना आंटी हम आपको इतने सत्संग लिखते हैं, करते हैं, आप पढ़ते नहीं हो, या आप जवाब नहीं देते हो, या शेयर नहीं करते हो। क्योंकि गुरु जी की जो आज्ञा होती है ना, जिनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, गुरु जी वो वाले मैसेजेस मेरे सामने लाके मुझे वो सुनवाते हैं, उनके रिप्लाई करवाते हैं। मैं दिन में 100-150 सत्संग के जवाब देती हूँ, व्हाट्सएप के मैसेज के सुनती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे सत्संग भेजिए, पर आप सत्संग के अलावा इतनी चीज़ें भेजते हैं जिनमें अरदास है, मनोकामना है, कोई बात है, कोई अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ है, हर तरह की चीज़, तो वो सुननी पड़ती है, सुनने के बाद ही अपलोड होती है। तो मेरी भी एक लिमिट है सुनने की। और आज मैंने आपको ये दिखाया, अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ, क्योंकि ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि गुरु जी की करनी कितनी बड़ी है। आप अपने सत्संग मुझे भेज के भूल जाया करो, गुरु जी पे विश्वास करो कि जब गुरु जी करवाएंगे सत्संग आपका अपलोड, या आपका कोई सवाल है उसका जवाब तब दिलवाएंगे जब आपको उस जवाब की ज़रूरत महसूस होगी। आपने एक सवाल पूछा, लेकिन आपने अगले पल एक सत्संग सुना और आपको जवाब मिल गया, तो वो मैंने जब सुना तब आपके लिए उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। फिर आपके दिमाग में दूसरा सवाल आया, आपने दूसरा सवाल भेजा, उसका जवाब गुरुजी ने उसी समय दिलवा दिया,
क्यों? क्योंकि गुरुजी को पता है आपको कब किस चीज़ की कैसे ज़रूरत है। तो चलिए अब मैं आपको एक चीज़ और सुनाती हूँ। जय गुरुजी आंटी, कल मुझे बहुत खांसी हो रही थी और मैं आपका 5 मंथ पुराना सत्संग सुन रही थी। तभी उस सत्संग में आपने मेरा नाम लिया और बोला, कंचन आप खांसी के लिए पताशे में शहद डाल कर लो। तो मैंने लिया तो मेरी खांसी में बहुत आराम आ गया। मेरी बेटी ने पूछा, आंटी को कैसे पता चला आपको खांसी है? मैंने कहा गुरुजी ने बता दिया होगा। अब मुझे नहीं पता 5 महीने पुराना किसके लिए बोला गया है। शायद जिनके लिए बोला गया उनका नाम भी कंचन होगा। और गुरुजी जो करवाते हैं वो गुरुजी जाने, गुरुजी की लीला जाने। और ये मेरे पास आज आया तो मेरे को लगा मैं आपके साथ ये भी शेयर करूं। ये छोटे छोटे सत्संग हैं लेकिन बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, गुरुजी की रहमत भरे सत्संग है कि यहाँ इनके साथ इन साक्षात गुरुजी ने ये करवाया। से बहुत सत्संग मेरे पास आते हैं जिनमें गुरुजी ने उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा की है, कल्याण किया है, उसी समय दिखा दिया, सत्संग सुनते दिखा दिया, मैसेज पढ़ते ही दिखा दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। बड़े सारे लोगों को वहम मुंह में डाला हुआ था कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी, आप अपने आप मत खरीदो। अभी पीछे एक आंटी ने दिखाया था कि आंटी आपके कहने पे मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया और उनकी बेटी का भी मेडिकल में एडमिशन हुआ है, लाइव में उन्होंने बोला था। तो अब मैं आपको, एक आंटी जी ने बहुत प्यारे गुरुजी के लॉकेट मंगवाए हैं ऑनलाइन, मैं आपको दिखाती हूँ और उनकी बात भी सुनाती हूँ। जी शुक्राना गुरुजी आंटी जी, आपके सत्संग मतलब यूट्यूब पे जो सत्संग डालती है उसमें जो आप लिंक डालती है गुरुजी के लॉकेट लेने के लिए, लॉकेट स्वरूप, तो मैं वहीं से गुरुजी का ये लॉकेट स्वरूप ली, जिसमें बहुत सारे लॉकेट स्वरूप आई है। कल आने का डेट था बट आज आए हैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप। और इत्तेफाक से जो फ्लिपकार्ट से जहाँ ऑर्डर करी थी जैन का नंबर भी 777 था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। लॉकेट स्वरूप में अपनी बुआ और उनकी बेटी सबको देने के लिए ऑर्डर करी थी। मैं सबको ब्लेसिंग बांटना चाह रही थी, तो कम प्राइस में अच्छा खासा गुरुजी के लॉकेट स्वरूप मिल गए, तो मैंने लिए ले लिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, थैंक यू गुरुजी। और मुझे पता है गुरुजी ने अचानक से मेरे दिमाग में ये थॉट डाला कि मैं आपके लिंक मतलब जो आप पिनअप करती हो लॉकेट स्वरूप वगैरह सब लेने के लिए, तो मैं गई तो मुझे ये कम प्राइस में मिल गया, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। शुक्राना आंटी, विश्वास करने के लिए शुक्राना कि आपने ये अपने अलावा अपने आसपास के सब लोगों के लिए भी मंगवाया। ब्लेसिंग आप जितनी बांटोगे आपको उससे दुगनी चौगनी मिलती है। सत्संग सुनाना एक अपने साथ साथ दूसरे का कल्याण करना, सत्संग सुनना किसी का कल्याण हुआ है वो सुनना, यानी कि आपके ऊपर भी कल्याण होने वाला है। सत्संग शेयर करना यानी कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाना। शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना ही सत्संग कोई करो जो आपको, मतलब आपको, आप सोचों में पड़ जाते हो कि मैंने आप आज क्या जो गुरुजी बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी, वो तो ठीक है, लेकिन क्या बोलोगे, क्या कल्याण किया गुरुजी ने, वो शुक्राना करना। अगर नहीं करना तो कोई सत्संग आप किसी को, शुक्राना सत्संग आप किसी को शेयर करें, उसमें भी उतनी ही ब्लेसिंग आपको मिलती है। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।